जेएमसी की अब न्यू पुस्तक शुरू होने वाली है, गिनती। इसका अध्याय 1 शुरू होने जा रहा है। इजरायलियों की प्रथम जनगणना। इजरायलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना, जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो, जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, सिमोन के गोत्र में से सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के गोत्र में से सूआर का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलीआब। यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एप्रैम का गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलीसामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल, बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर, ओसेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दूएल का पुत्र एल्यासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्र के प्रधान होकर बुलाए गए वे यही हैं, और ये इजरायलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इजरायलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। इजरायली के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,000 थे। सिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और सिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष से या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,600 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 72,600 थे। इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पुत्रों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और यो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और
जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से अप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के अनुसार घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और अप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश के जितने पुरुष कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। होशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और होशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,000 थे। नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इजराइल के 12 प्रधानों ने, जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। इसलिए जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे पितरों के घराने के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,500 थे। इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इजरायलियों के संग न करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो, तब तब लेवीय उसको गिरा दें। जब जब निवास को खड़ा करना हो, तब तब लेवी उसको खड़ा किया करें। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इजरायली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़ा किया करें। कहीं ऐसा न हो कि इजरायलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के और लेवीय साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इजरायलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। सभी को जय मसीह की। प्रभु को महिमा देते रहे, प्रभु को महिमा मिलती रहे। आमीन। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। बाय बाय।